Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Miss Farha Jamil. I hope you all are fine. Now students, it's time to go for study. So take out your social studies book and open the page number 51. Students, as you know that we are doing unit 13 some countries of the world, यानी दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक. तो बच्चों हमने पाकिस्तान के बारे में डिटेल में पढ़ा, ईरान, इंडिया, सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश के बारे में पढ़ चुके. आज हम बरतानिया, ब्रिटेन, अमेरिका और इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों ब्रिटेन भी इसी तरह एक मुल्क है जिस तरह सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान है. और ब्रिटेन को लैटिन लैंग्वेज में, लातीनी ज़बान में ब्रिटेन को बरतानिया कहा जाता है. और बच्चों इसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है. बच्चों ये वेस्टर्न यूरोप की एक सोवेरेन कंट्री है, यानी कि खुद मुख्तार मुल्क है, आज़ाद मुल्क है. स्टूडेंट्स, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कॉमनली नोन एज द यूनाइटेड किंगडम यानी यूके. स्टूडेंट्स, द यूनाइटेड किंगडम इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशियन, यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन चारों तरफ से अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है. तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन एक जजीरा है. जजीरा क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में खुश्क ज़मीन होती है और चारों तरफ पानी हो, बीच में उसकी आबादी हो, जहाँ खुश्क ज़मीन पर लोग रहते हों, वो जजीरा कहलाता है. और उसके चारों तरफ समंदर हो. तो ब्रिटेन के भी चारों तरफ कौन सा ओशियन पाया जाता है? अटलांटिक ओशियन पाया जा रहा है. और बच्चों ब्रिटेन का कैपिटल सिटी कौन सा है? लंदन है. और बच्चों आपको पता है ब्रिटेन सबसे ज़्यादा फेमस किस वजह से है? इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वजह से. और पाकिस्तान से भी बहुत से लोग तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया जाते हैं, क्योंकि इसका तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है. अब बच्चों अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट कंट्री हमारी अमेरिका है. और बच्चों अगर हम पूरा नाम लें अमेरिका का फुल नेम क्या है, कंप्लीट नेम क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, because it is collection of states. Students, the United States is a country located in North America, bordering the Atlantic Ocean and Pacific Ocean. बच्चों ये नॉर्थ अमेरिका में वाक़या मुल्क है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका. और बच्चों इसके बॉर्डर के साथ अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियंस मिलते हैं. और बच्चों आपको पता है अमेरिका के यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पड़ोसी ममालिक कौन से हैं? कनाडा और मैक्सिको. और बच्चों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वेस्ट में माउंटेन्स हैं, जबकि ईस्ट में लो माउंटेन्स हैं, यानी कम पहाड़ी सिलसिले हैं या कम पहाड़ हैं. और बच्चों इसका कैपिटल क्या है? यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन है, वाशिंगटन DC. अब बच्चों हम अपने लास्ट कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, इजिप्ट. इजिप्ट को मिस्र भी कहते हैं. और बच्चों मिस्र यानी इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है. बच्चों अगर हम मिस्र की सरहदों को देखें तो इसके मगरिब में यानी वेस्ट में लीबिया है, इसके जुनूब में यानी साउथ में सूडान है, इसके मशरिक में यानी ईस्ट में बहर अहमर है, जबकि इसके शुमाल में यानी नॉर्थ में बहर रोम है, जबकि इसके शुमाल मशरिक में फ़लस्तीन वाक़ है. और बच्चों अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो आबादी के हिसाब से मिस्र दुनिया का 15वां मुल्क है, बड़ा मुल्क है, जबकि अफ्रीका का दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से. और बच्चों आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि मिस्र के 7 करोड़ 88 लाख लोगों की जो अक्सरियत है वो दरियाए नील के करीब रहते हैं. और बच्चों इसी इलाके में मिस्र की काबिल काश्त ज़मीन पाई जाती है, जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, जहाँ पर क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं, इसी इलाके में यानी दरिया नील के करीब. और बच्चों एक और चीज़ कि दुनिया की बहुत जो कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जिसे कह सकते हैं, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर यहाँ पाई जाती है, यानी ये बहुत कदीम है, बहुत पहले से है. और बच्चों इजिप्ट का कैपिटल क्या है? कायरो. तो बच्चों आज हमने ब्रिटेन, अमेरिका और इजिप्ट के बारे में पढ़ा. अब हमारा यूनिट 13 कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह हम कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे.
ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.